वर्तमान केंद्र सरकार ने घोटालों के इतिहास में एक आज और इतिहास रचा है, ऐसा मामला सामने आया है। यद्यपि ये कह करके लीपापोती करने की कोशिश की गई कि यह जो कैग की रिपोर्ट है यह प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है। यदि यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है तो भी करीब 11 लाख करोड़ रुपए ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। 10.67 लाख करोड़, 10,67,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला, ये तो प्रारंभिक जांच में सामने आया है। यदि इसका कुल मूल्यांकन किया जाए, जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं 2006 से लेकर के और 2009 तक करीब 50 बिलियन टन कोयला जिन खदानों में था, उन खदानों को बिना किसी टेंडर के आवंटित कर दिया गया और उन खदानों में जो कोयला है उसमें से हम ये माने कि करीब आधा प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, तो भी करीब 100 लाख करोड़ रुपए का कोयला होता है। ये छोटा मामला नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूं, जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गंभीर मामला है ये कि करीब 50 बिलियन टन कोयला जिन खदानों में था उनको बिना किसी टेंडर के बेच दिया गया और करीब 100 रुपए की रॉयल्टी चुका करके वो कंपनियां देश को लूटने का काम कर रही हैं। और ये तो वो है जो लीगल लूट हुई है, जो इलीगल माइनिंग हो रही है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। 2010 में ही 6 माह में 35,136 केस इलीगल माइनिंग के हुए, ये कोयला मंत्रालय का कहना है। पहले जो लूट हुई है उसके ऊपर पूरी जांच करके जो दोषी है उनको दंड देना और जो लूट हुई है उसकी वसूली करना, क्योंकि यदि ऐसे हम छोड़ते गए तो हिंदुस्तान तो ऐसे ही तबाह हो जाएगा। कहा जाता है भारत गरीब है, लेकिन कोयला मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया.इन के ऊपर जब हमने जाकर के देखा तो ये पाया 285.86 बिलियन टन, 285.86 बिलियन टन कोल के नॉन रिजर्व्स हैं। और इनका यदि आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो ये 3 से 6 हजार रुपए टन का कोयला आज बाजार में उपलब्ध होता है, तो ये 1144 लाख करोड़ रुपए का ये कोल भंडार है। और इसमें भी सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में है, जिसकी सबसे ज्यादा माली आर्थिक हालात है। 78.936 बिलियन टन झारखंड में है, मानी 316 लाख करोड़ का कोयला झारखंड में, 277 लाख करोड़ रुपए का उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में 198 लाख करोड़ का, मध्य प्रदेश में 93 लाख करोड़ का, महाराष्ट्र में 43 लाख करोड़ का, आंध्र प्रदेश में 89 लाख करोड़ रुपए का कोल भंडार है। और सब जगह लूट मची हुई है। ये 2G स्पेक्ट्रम तो इसके सामने बहुत अदना है। और यह जो कैग की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो मामला सामने आया है, वो उन्होंने डिनाई नहीं किया है कि ये कोई जो है सारे आंकड़े और सारे तथ्य झूठे हैं।
उन्होंने इतना ही कहा है कि ये फाइनल वर्जन नहीं है, हम जांच कर रहे हैं। हम भी नहीं कह रहे कि ये फाइनल वर्जन है, लेकिन जितने भी आज तक घोटाले हुए हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा था, लोग मुझसे पूछते थे बाबा ये 400 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से लाए। इसमें सबसे बड़ा घोटाला ये भू संपदाओं का है। इसमें कोयला एक पक्ष है। बात यदि हम लोहे की करें तो वह भी देश में करीब 25 बिलियन टन है, और उसका भी यदि आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो वह भी करीब 1000 लाख करोड़ रुपए का है। ये इतनी भू संपदाएं देश में भरी पड़ी है और लूट रहा है पूरा हिंदुस्तान, और इसका कोई हिसाब ही नहीं। ये इतना गंभीर प्रश्न है कि यदि समय रहते इस तरफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा हिंदुस्तान लूट जाएगा, और 50 वर्षों के बाद में हमारी सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये हिंदुस्तान के वर्तमान और भविष्य का प्रश्न है। एक तरफ भारत को गरीब कहा जाता है और देश के लोग भूखों मरते हैं, भूख को राष्ट्रीय शर्म कह करके केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, और दूसरी तरफ देश की इतनी लूट होती है। मैं इसमें एक दो बातें और जोड़ना चाहता हूं। जिस अमेरिका को हम आदर्श मान करके अपने बिजनेस मॉडल बनाते हैं, अपने इकोनॉमी के मॉडल बनाते हैं, उसके पास वर्ल्ड का 28% रिजर्व कोल है, जबकि भारत के पास मात्र 7% ही रिजर्व कोल है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। वो अपना कोयला निकाल ही नहीं रहा, और हम जिस तरह से लगे हुए दोहन करने में, उससे आगे क्या बचेगा। और इन सब के बीच में जब हम कोयला में जिनका मुंह काला उनकी बात करते हैं, काले धन की बात करते हैं, तो बोलते हैं बाबा के ऊपर भी 5 करोड़ रुपए का टैक्स का बकाया है। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, हमारी लड़ाई भ्रष्ट तंत्र से, इसलिए वो षड्यंत्र करें, वो बदनाम करने की कोशिश करें तो बात समझ में आती है। बिना तथ्यों के झूठे निराधार आरोप लगा करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, कम से कम जानकारियों के अभाव में या गलत जानकारियों के माध्यम से मीडिया के भाइयों के द्वारा तो ना हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की कुछ लोगों ने झूठी रिपोर्टें छापी, जबकि सत्य यह है कि 2003, 4 और 5 में जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है उसने हमें नोटिस भेजा, हमने जवाब दिया और उसमें हम जीत गए और वो मामला फाइनल हो गया। उसके बाद अपने कमिश्नर के आदेश के खिलाफ वो ट्रिब्यूनल में गए, लेकिन ट्रस्ट ने कोई चोरी की है इसको प्रमाणित नहीं कर पाए, और फिर ये कह देना कि बाबा के ट्रस्ट के ऊपर भी चोरी का इल्जाम। मुझे लगता है ये अपरिपक्वता वाली बातें हैं। इससे एक पूरा आंदोलन जो है और उसके साथ जुड़े हुए जो करोड़ों लोग हैं उनकी आस्थाएं आहत होती हैं। तो मैं एक बात सार्वजनिक तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो लड़ाई लंबी शुरू हुई है अभी, और 4 महीने पूरे हिंदुस्तान भर में ये दूसरे चरण का आंदोलन शुरू हो रहा है, और अगस्त माह में फिर आर पार की लड़ाई शुरू होगी। इसके बीच में यदि कोई भी इस तरह की मिथ्या और भ्रामक बात आती है तो हमसे भी एक बार जरूर उसके बारे में जान लिया जाए, एक बार हमारा भी पक्ष जान लिया जाए, तो मुझे लगता है तथ्य पूरे सामने ठीक से आ पाएंगे। कोयला का महाघोटाला हुआ है, उस दौरान जिनके ऊपर ईमानदारी का बहुत बड़ा तमका लगा हुआ है, उनकी नाक के नीचे यदि घोटाला होता है
हुआ है तो इसकी नैतिक जवाबदारी से तो वो बच नहीं सकते। अब अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए वो इसके ऊपर कितनी बड़ी जांच बैठाते हैं और स्वयं में वो क्या प्रायश्चित करते हैं, दंड लेते हैं, उसके लिए पूरा देश देखेगा। आदरणीय अन्ना हजारे जी के साथ में है। देखिए, हमारे 3 मुख्य इशू हैं: कालाधन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था का परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन, जन लोकपाल और काले धन के मुद्दे पर हम 100% साथ में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जिस देश के अंदर करीब 400 लाख करोड़ रुपए की लूट हो गई विदेशों में और देश के आंतरिक अर्थव्यवस्था में करीब 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन जमा है और भ्रष्टाचार देश के पूरे तंत्र में विष की तरह फैला हुआ है और अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में कोई प्रामाणिक कार्य नहीं हो रहा है। तो इस देश के करोड़ों लोगों के उस दर्द को, पीड़ा को, वेदना को हमें स्वर देने पड़ते हैं। अब हम विपक्ष के ऊपर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि एक बड़ा मोर्चा हमने खोला हुआ है और जब हम इस मोर्चे में लड़ रहे हैं तो कम से कम विपक्ष का कमोबेश हमें तो समर्थन जरूर मिलता ही है। देश को समझ में आ रहा है, देश उसका जवाब देगा। और मैंने कहा ये 10-11 लाख करोड़ का मामला नहीं, ये जो खदानें बांटी गई है करीब 100 लाख करोड़ का मामला है और इसमें आधा खर्चा भी जोड़ दिया जाए और दूसरे भी इसमें जोड़ दिए जाए तो भी 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला होगा। तो ये छोटा मामला नहीं है। इसकी तह में जब जाएंगे तब ये पाएंगे ये तो विश्व रिकॉर्ड से भी आगे कोई ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है घोटालों के क्षेत्र में वर्तमान केंद्र सरकार ने। मैं आर्थिक मामले ट्रस्ट के नहीं देखता हूं और डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया और हमने पूरे तथ्यों के साथ, पूरे दस्तावेजों के साथ हमने जवाब दिया। उसमें हम जीत गए कमिश्नर के यहां। हमारे तो ट्रस्ट की पूरी जो आय व्यय की रिपोर्ट है वो वेबसाइट के ऊपर मिलती है, पहला ट्रस्ट है हमारा, तो आप वहां रितुल देख सकते हैं। हमने कोई टैक्स की चोरी नहीं की है। मैं हर बात प्रामाणिकता के साथ कहता हूं। जब मैंने कहा हम डिपार्टमेंट ने हमको नोटिस दिया, हमने जवाब दिया, उसमें ट्रस्ट जीत गया, उसके बाद आगे ये जो ट्रिब्यूनल में जाते हैं वहां जो होता है हम आगे जाएंगे। तो हमने बड़ा मोर्चा खोल दिया तो अब तो कई मोर्चे खुलेंगे। नोटिस हमारे पास कम से कम 50 से ज्यादा आ चुके हैं। 1 साल होने को है जब हमारी आमने सामने की देश की सबसे बड़ी ताकतवर केंद्र सरकार के सामने टक्कर चल रही है। क्या वो आज तक बता पाए कि करोड़ तो 5 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्या बाबा ने 1 कौड़ी की भी कोई हेरा फेरी या चोरी की है? यदि सरकारी एजेंसियां सारी की सारी बाबा के पीछे लगा दी गई है, कोयला लुट रहा है लुटने दो, 2G स्पेक्ट्रम हो रहा है होने दो, हिंदुस्तान लुट रहा है लुटने दो, आतंकवादी हमले होते हैं होने दो, लेकिन बाबा के पीछे सारी एजेंसियां लगाने के बाद भी मिला क्या? संसद में बयान देना पड़ा केंद्रीय मंत्री को कि बाबा के नाम 1 इंच जमीन नहीं और 1 रुपए नहीं। और जो ट्रस्ट काम कर रहा है वो प्रामाणिकता से कर रहा है। तो नोटिस देना ये सरकार का काम है, जवाब देना हमारा काम है, हम उसमें कहीं पर गलत नहीं हैं। अभी 3 मुद्दों पर हमने खुद को केंद्रित किया हुआ है: कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। और जहां जहां देश की जो सरकारें कहीं पर भी यदि कानून व्यवस्था है, यदि वहां पर किसी भी तरह की संवैधानिक प्रक्रिया बाधित होती है तो उसके लिए वो सरकारें जिम्मेदार हैं। अब हर एक सरकार के काम में हस्तक्षेप करना यह हमारा काम नहीं है। हमारे बड़े भाई शिष्य अविशंकर जी से अभी एयरपोर्ट पर आते समय मेरी मुलाकात जरूर हुई, जिसमें उनके सरकारी स्कूलों में नक्सली बच्चे तैयार होते हैं, इस तरह के बयान को लेकर के काफी बवाल पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। तो हमने उनसे पूछा तो ये तथ्य सामने आया कि उनके कहने का आशय ये था कि जब तक स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिए जाएंगे तब तक हम इस देश में इससे अराजकता और भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते।
क्योंकि जब तक सदाचार हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में नहीं आएगा, कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा? जब तक हमारे विचारों में सहिष्णुता और दया का भाव नहीं आएगा, तो फिर ये अशांति, ये हिंसा नहीं खत्म होगी। और इस विषय को थोड़ा शायद लगता है कि या तो प्रस्तुतिकरण में या कहीं ना कहीं उसको समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई है, उस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा। और गंगा को लेकर के जिस तरह से आदरणीय जीडी अग्रवाल साहब, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है, सानंद नाम से जो जाने जाते हैं, वो जिस तरह से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, और सरकार जो है उस मामले में भी असंवेदनशील है, मात्र उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके और वो सोई हुई है। तो ऐसे गंभीर मामलों में जरूर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उनकी जो उचित मांगे हैं उनको मानना चाहिए। अभी करीब एक सप्ताह पहले ही निर्धारित हुआ है और आप सभी को इस बारे में पता भी है कि मेरे कार्यक्रम करीब 5-6 महीने पहले तय हो जाते हैं। तो तयशुदा कार्यक्रमों के कारण से 25 को मैं नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आगे से हमने तय किया है कि जो बड़े आंदोलनों के कार्यक्रम होंगे वो आपस में सहमति से तय किए जाएंगे और हम उन बड़े मुद्दों के ऊपर बड़े आंदोलनों के दौरान आपस में मंच भी साझा करेंगे। और आदर्श घोटाला बिना राजनेताओं के संज्ञान के हो गया, ऐसा तो असंभव बात है। उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो कोयले में केंद्र सरकार का मुंह काला हुआ है, इसके ऊपर खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसके ऊपर सबसे बड़ी जांच बैठानी चाहिए।